नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला चैप्टर से 20 धमाकेदार प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप सामान्य हिंदी पढ़ते हैं तो इन 20 प्रश्नों में से कम 10 प्रश्नों का जवाब आप हमें सही सही दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, जेल वार्डर या वह सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब देखते हैं वे 20 धमाकेदार प्रश्न कौन कौन हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बताइए कि प्रश्न दिया है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। बताइए क और ख है कि य र है कि च ज है कि ट ण है। तो बताइए पहले का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए आप सब, पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कंठ ध्वनियाँ जो होंगी वह क और ख होंगी, तो यहाँ पर इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम सब देख लेते हैं कंठ ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए क, ख, ग, घ, ञ, यह देखिए पांचों जो है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी यह सभी जो है कंठ ध्वनियाँ हैं, इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। बताइए आप सब संस्कृत की हैं कि अरबी फारसी की हैं कि अंग्रेजी की हैं कि दक्षिणी भाषाओं की हैं। बताइए दूसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क, ग, ज, फ जो ये सभी ध्वनियाँ हैं, देखिए ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर तीसरा है, बताइए हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। बताइए अल्प प्राण व्यंजन होते हैं कि महाप्राण व्यंजन होते हैं कि घोष व्यंजन होते हैं कि अघोष व्यंजन होते हैं। बताइए तीसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। दोस्तों, हम सब जितना प्रश्न पढ़ रहे हैं यह देखिए यह सभी प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में सभी पूछे गए प्रश्न हैं। यानी देखिए यह जो प्रश्न आप सब पढ़े हैं यह पीजीटी में यह पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। यह आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 4 है, बताइए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। बताइए 50 है कि 51 है कि 52 है कि 53 है। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है कुल 52 है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है, बताइए अघोष वर्ण कौन सा है। अ है कि ज है कि ह है कि स है। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर स जो है यह अघोष वर्ण है, याद रखिएगा। देखिए यह जो प्रश्न है यह यूपी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है, इससे बताइए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। बताइए मूल स्वर के अंतर्गत आती है कि घोष वर्ण के अंतर्गत आती है कि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है कि तालव्य के अंतर्गत आती है। बताइए प्रश्न नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छ ध्वनि आती है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है, बताइए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बताइए अनुस्वार कहते हैं
कि अयोगवाह कहते हैं, कि अंतस्थ कहते हैं, कि अकारांत कहते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही होगा। यानी जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, बताइए कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। क नहीं है, कि अड़ नहीं है, कि न नहीं है, कि म नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। यानी देखिए अड़ जो है यह अवधि में यह ध्वनि नहीं है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, बताइए निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। बताइए ठ नहीं है, कि ढ नहीं है, कि अड़ नहीं है, कि ध नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ध जो है यह ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए ध जो आता है यह त वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर देखिए ट वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़, यह देखिए सभी जो ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन देखिए ध नहीं आता है। ध जो आता है यह त वर्ग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है, बताइए स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। यानी आपसे बताइए ट्रिपल स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकम्पी कहलाते हैं, कि स्पर्शी कहलाते हैं, कि संघर्षी कहलाते हैं, कि स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। बताइए प्रश्न नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए यह ट्रिपल स जो है यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों इन्हें उष्म व्यंजन भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए ट्रिपल स ह को उष्म व्यंजन भी कहा जाता है, इसे आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, बताइए निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। अ नहीं है, कि उ नहीं है, कि ए नहीं है, कि अंग नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए डी सही होगा। तो देखिए अंग जो है यह स्वर नहीं है। और देखिए दोस्तों हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए हिंदी में कुल यही 11 स्वर होते हैं। और बाकी जो 2 बचता है यानी अंग और देखिए इनकी गिनती जो किया जाता है इनका देखिए अयोगवाह में किया जाता है, इसलिए ये जो है स्वर नहीं है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, बताइए स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व की उपर्युक्त तीनों। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। यानी देखिए स्वर ध्वनि के ये सभी प्रकार होते हैं। दीर्घ भी होता है, ह्रस्व भी होता है, प्लुत भी होता है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। बताइए आप सब 32 है, कि 34 है, कि 33 है, कि 36 है। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल 33 संख्या है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, इससे बताइए अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग को कहा जाता है, कि महाप्राण को कहा जाता है, कि संयुक्त व्यंजन को, कि अल्प प्राण को। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए ए सही होगा। तो देखिए अयोगवाह जो कहा जाता है विसर्ग को कहा जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों अयोगवाह जो होते हैं
अंग अ दोनों होता है तो देखिए अंग जो होता है अनुस्वर होता है, अ जो होता है विसर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है। बताइए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दंत है कि ओष्ठ है कि तालव है कि मूर्धन्य है। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो देखिए छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है तालव्य है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए आप सब देखिए, तो देखिए दंत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो देखिए आप सब त थ द ध न या पांचों जो हैं या पांचों वर्ण दंत के अंतर्गत आते हैं। और देखिए ओष्ठ के अंतर्गत प फ ब भ म या देखिए सभी ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर देखिए तालव्य हम सब देखे हैं। यहाँ पर देखिए मूर्धन्य के अंतर्गत जो आते हैं ट ठ ड ढ अण यह मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और कंठ के अंतर्गत आप सब जानते ही होंगे क ख ग घ ङ, यह देखिए पांचों जो हैं कंठ के अंतर्गत आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है। बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। बताइए आप सब 8 है कि 9 है कि 11 है कि 14 है। तो देखिए मैंने पीछे आपको अभी बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल जो संख्या 11 है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके सामान्य हिंदी का आप सब क्यूज कर सकते हैं, उसे जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है। बताइए य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तालव्य के कि ऊष्म के कि अंतस्थ के कि ओष्ठ के। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए आप सब याद रखिएगा य र ल व जो आते हैं यह सभी अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, यानी सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है। बताइए अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से होता है कि केवल मुंह से होता है कि नाक और मुंह दोनों से होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्न नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है। बताइए तालव्य व्यंजन कौन कौन है यहाँ पर। च छ ज झ है कि ट ठ ड ढ है कि त थ द ध है कि प फ ब भ है। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा यह देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। पीछे हम सब पढ़े हैं तो च छ ज झ यह सभी देखिए तालव्य व्यंजन है, याद रखिएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर देखिए जो होगा ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है। बताइए कि हिंदी की ब ध्वनि है दंत ध्वनि है कि ओष्ठ ध्वनि है कि मूर्धन्य ध्वनि है कि तालव्य ध्वनि है। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह देखिए आप सब 20 सही होगा। तो देखिए प फ ब भ म यह सभी देखिए ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम सब कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।